इवनिंग बच्चों। आज पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट मानव स्वास्थ्य एवं रोग का संक्रामक रोग। हमने आपको बताया था कुछ क्या थे कि जो एक होता है उपार्जित रोग और एक होता है क्या जेनेटिकल रोग। तो अभी जेनेटिकल रोग को नहीं देखेंगे, अभी हम किसको देखेंगे, उपार्जित जो रोग होते हैं उनमें हमने पढ़ा था संक्रामक और असंक्रामक। तो हम देखेंगे संक्रामक रोग क्या होता है, सामान्य होते हैं ये, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो सामान्यतः किसके द्वारा होते हैं, वायरसेस या विषाणु के द्वारा। आपको पता है विषाणु एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। जब इसे कोई जीवित कोशिकाएं मिलती हैं तो ये क्या होता है, सजीव हो जाता है, और अगर ये बाहर वैसे रहते हैं तो सामान्य रूप से जैसे बालू के कण होते हैं वैसे ये भी क्या होते हैं, पड़े रहते हैं। देखिए, कॉमन इन्फेक्टिशियस ह्यूमन डिजीज, इसका हम ए पढ़ रहे हैं, बी देखेंगे, फिर पहले इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, इसके बाद तब बी देखेंगे, ठीक है ना। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो जुखाम, पहला हमको पढ़ना है जुखाम, कॉमन कोल्ड, ये सबको पता है, लेकिन कभी कभी हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन कोल्ड या जुखाम में क्या चीज़ें होती हैं, हमें इसको कैसे ठीक करना है, ठीक ना। इन सब के बारे में क्या होता है, बहुत सी मिथक बातें भी हैं, बहुत सी क्या होती हैं, हम कंफ्यूजन रहते हैं, तो उसको आज हम एग्जैक्टली क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जुखाम एक राइनो, क्या है ये, वायरस है। ऐसा वायरस जो नाक में क्या करता है, संक्रमण करता है, उसे हम राइनो वायरस कहते हैं। नाक का वायरस है ये, वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है। यह नाक तथा श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है। इस वायरस का फेफड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होता, याद रखेंगे। ये जो राइनो वायरस है, ये वायरस हमारे जो क्या होते हैं, नाक हो गया वो, और जो हमारा क्या होता है, श्वसन मार्ग होता है जिससे हम सांस लेते हैं, उसको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। याद रखेंगे, इसका प्रभाव हमारे फेफड़ों पर नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये हमारे क्या करते हैं, जो जो क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, मार्ग होता है, श्वसन मार्ग होता है, और नाक को ही क्या करते हैं, ये संक्रमित करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, देखिए, जो संक्रमण या इन्फेक्शन होता है, अभी लक्षण इसके बाद देखेंगे। जो संक्रमण या इन्फेक्शन होता है वो क्या होते हैं, देखिए, संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, गंदे हाथों से, मतलब जो रोगी है अगर वो क्या कर रहा है, ऐसे वस्तुओं को छू रहा है जिसको जाकर के जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी छू लेगा तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। गंदे हाथों से मतलब जो रोगी है वो बर्तन को, पुस्तक को, कलम को, कंप्यूटर के कीबोर्ड को, दरवाजे के हैंडल को, अगर इनको क्या होंगे, वो छुएंगे, और कोई स्वस्थ व्यक्ति भी जाकर के उसको छू लेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा। देखिए, ये एक सामान्य सा रोग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, थोड़ा बहुत परेशानी होती है वो भी अपने आप क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। इनके लक्षण देखते हैं। इनका जो मुख्य और प्राय लक्षण आप लोग जानते ही हैं, उनमें नाक बंद हो जाना, ठीक है ना, सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि नाक बंद हो गया तो सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत आएगी। और जो नाक की म्यूकोसा में होता है, देखिए हमारे नाक के इस वाले भाग में अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जो हल्का चिपचिपा होता है, एक क्या होती है, झिल्ली होती है, उसमें से म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, वो निकलता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये म्यूकस जो होते हैं इनका काम क्या होता है, ये जो हम सांस लेते हैं, वो जो हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है उनको हमारे शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से बनाने के लिए क्या होते हैं, यही मेम्ब्रेन जिम्मेदार होता है। मतलब हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बुखार वगैरह नहीं हुआ है तो, बुखार होता है तो बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर के हिसाब से जो हवाएं हैं, जो ह्यूमस या नमी हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमारे तापमान के अनुसार बनाने का कार्य करती हैं। कौन, जो नाक का म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है, इनमें सूजन आ जाता है, ठीक है ना। तो सूजन आ जाने से गले में खराश होते हैं, गले में दर्द होती है, खांसी आदि क्या है, ये कॉमन कोल्ड या किसका, जुकाम का लक्षण है। ये अपने आप सही हो जाता है कब, देखेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे अगर कॉमन कोल्ड हुआ है, अगर कोई आपको कितना भी बताए कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, नहीं, पहले 1 से 2 दिन 3 दिन आपको देखना है इसको, ऐसे ही कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके इलाज में किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई आप नहीं लेते हैं, ठीक है ना, सामान्य सा घरेलू उपचार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 से 7 मतलब
3 दिन से लेकर के 1 हफ्ते तक ये रहता है, इसके बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, थोड़ा सा सर दर्द होता है, ठीक है ना, नाक जाम हो जाता है, तो नोजल ड्रॉप वगैरह का सामान्य सा आप क्या करते हैं, ले सकते हैं। जैसे सर दर्द या बदन दर्द की दवा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा क्या होता है, बॉडी पेन होती है और हेडेक भी रहता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। ये हमारा क्या था, पहला जुकाम हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप आसानी से जानते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेंगू, ठीक है ना। डेंगू बुखार जो है, ये कंफ्यूजन ये होता है कि डेंगू जो है वो वायरस से होता है या बैक्टीरिया से। याद रखेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल, मतलब वायरस के द्वारा फैलने वाला ये है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये उत्पन्न कौन सा रोग है, विषाणुओं के द्वारा। तो जो विषाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न हो रहा है, उसी में क्या है, दूसरा वाला है डेंगू फीवर या डेंगू बुखार। ये डेंगू बुखार क्या है, देखिए डेंगू बुखार एक ऐसा बुखार है जो एक मादा मच्छर होती हैं, जिसका नाम है एडीज एजिप्टी, जिसे काटने से ये होता है। तो आपको पता है कि जो मादा मच्छर होता है, मॉस्किटो जिसको हम कहते हैं, वही काटती हैं, ठीक है ना। जो नर होते हैं वो नहीं काटती, लेडीज ही खून चूसती हैं, जेंट्स नहीं चूसते। तो काटने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है ना। तो और जैसे जो नर मच्छर होता है, वो क्या करते हैं, फूलों के मकरंद वगैरह को क्या करते हैं, चूसते हैं, वो काटते नहीं हैं। तो इसी में फीमेल एक मादा मच्छर है, जिसका नाम है एडीज। इसके द्वारा ये रोग क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति डेंगू से संक्रमित है और कोई एडीज एजिप्टी क्या की, उसको पिंच कर दी, बाइट की, तो जो वायरस है डेंगू का, वो मच्छर के अंदर आएगा और मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ली तो उसको भी क्या हो जाएंगे। तो इसके वाहक का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने वाले को हम वाहक कहते हैं। तो एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में ले जाएगी कौन, ये जो मादा मच्छर है। देखिए ये जो मादा मच्छर है, डेंगू बुखार जो होता है, ये लगभग 110 देशों में क्या हुआ है, इस समय पाया गया है, ठीक है ना। अभी भी है 110 देशों में। हमारे भारत देश में सबसे पहले ये 1966 में आया था, ठीक है ना, शुरू हुआ था उस समय, ठीक है। देखिए आपको कंफ्यूजन होता है कि डेंगू बुखार क्या एक ही होता है, नहीं। डेंगू बुखार जो होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक को हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसको शॉर्ट फॉर्म में DSS करके कभी कभी आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जब आप इलाज वगैरह कराते हैं तो कभी कभी वहाँ DSS करके लिखा रहता है। तो इसको देखेंगे, इस बुखार में नाड़ी कभी तेज तो कभी क्या होती है, धीरे चलने लगती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है, यह खतरनाक होता है। याद रखेंगे, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई और लो होता रहेगा तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे हार्ट पे। और हमारा हृदय अगर क्या हुआ, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ या उसमें कोई दिक्कतें आई, तो हार्ट अटैक के चांसेस या हार्ट फेल्योर के चांसेस हो सकते हैं। तो जिससे क्या होगी, जो मनुष्य या जो रोगी है उसका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना। तो हार्ट पर ये क्या करेंगे, ज़्यादा नुकसान देते हैं, इसलिए क्या होता है, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कौन, डेंगू शॉक्ड सिंड्रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, DSS, ठीक है ना। देखिए दूसरा है, पहला हमने आपको बताया 2 तरह का होता है। पहला हमने बताया डेंगू शॉक सिंड्रोम, दूसरा है डेंगू हीमोरेजिक फीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंगू हीमोरेजिक फीवर, DHF इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। क्या होता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर क्या होता है, देखिए इसे डेंगू रक्तस्रावी कहते हैं। ये बुखार जब होता है तो रोगी के जो क्या होते हैं, वाहिनिकाएं होती है ना, उससे रक्त का स्रावण होने लगता है आंतरिक अंगों में, ठीक है ना। आंतरिक अंगों में, या जो क्या होता है ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होती हैं, फट जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंगू रक्त स्रावी बुखार भी कहते हैं, ठीक है ना। इनमें रक्त वाहिनिकाओं से रक्त का स्राव होने लगता है और क्या होते हैं, नाक व मसूड़ों से क्या होता है, रक्त आने लगता है। देखिए इसकी डेंगू हिमोरेजिक जो फीवर है, मतलब जो रक्त स्रावी बुखार है, ये थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं। कौन, डेंगू शॉक सिंड्रोम, दोनों ही डेंगू फीवर है तो दोनों खतरनाक होता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा में ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा में ये, मतलब ये जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, इसकी अपेक्षा में डेंगू हेमोरेजिक जो क्या है फीवर है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, डेंगू शॉक्ड सिंड्रोम। देखिए
अब हम डेंगू के लक्षण को देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, डेंगू का जो लक्षण होता है ये बच्चों में क्या होता है, कम संक्रमित करते हैं। क्यों? कारण क्या है, बच्चों को लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से सुरक्षित रखते हैं ना, उनको घर से बाहर तो निकलना नहीं है और ऐसी जगह नहीं ले जाया जाता जहाँ पानी वगैरह इकट्ठा होता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ट्रेवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इकट्ठा होता है पानी वगैरह, ठीक है। तो उसके कारण बड़ों में क्या होता है, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ही क्या होता है, कुप्रभाव अपना डालता है। देखिए, एक बार आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में भी इसका क्या था, बहुत तेज ये फैला था। तो उस समय बकरी का दूध 4,000 रुपये लीटर सब लोग कहते हैं हो गया था। और इसमें पपीते का जो कच्चा पपीता है वो भी बहुत मानता है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं इसमें। देखिए, इसमें इसका जो लक्षण है, यह संक्रमण बच्चों में कम होता है, लेकिन बड़े व्यक्तियों में तीव्र सरदर्द, बहुत ही जबरदस्त क्या होगा, सर दर्द होगा और बदन दर्द होगा, ठीक है ना। जिससे इसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। किसको? डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्योंकि हड्डी तोड़ बुखार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इतना दर्द होता है जितना हड्डी के टूटने पर दर्द होता है, उतना दर्द क्या होता है, डेंगू में होता है, ठीक है ना। याद रखेंगे। बदन दर्द और कुछ में क्या होता है, नाक तथा मुख से और आहार नाल से क्या होता है, रक्त निकलने लगता है। इनमें थ्रोम्बोसाइट्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, मतलब प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे गिरने लगती है। तो गिरने लगती है, ठीक है, उसकी संख्या। देखिए, इसके उपचार के लिए अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वैक्सीन दिया जाता है, टीका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का नहीं दिया जाता, बैक्टीरिया का भी टीका दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वायरस होते हैं वो टीके से ही, वैक्सीनेशन से ही क्या करते हैं, कंट्रोल में आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये पेंडेमिक बहुत तेज होते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे, इसके उपचार के लिए सबसे अच्छा है कि इसके उपचार को हम कैसे करें। इसके उपचार के लिए प्लेटलेट्स, अब तो पहले क्या होता था कि कीवी फल वगैरह या फिर क्या, पपीते का पाती और इसके बाद बकरी का दूध, ये सब लेते थे। लेकिन अब प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या आ गई हैं, दवाएं आ गई हैं, ठीक है ना, जैसे प्लेटीमैक्स है, ठीक है ना। तो इन सब दवाइयों को भी क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन याद रखेंगे, डेंगू का जो इलाज है वो डॉक्टर के बिना कोई ऐसे ही नॉर्मल बताए जाने पर कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, डॉक्टर की सलाह से ही कोई चीज़ की जाएगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये। और क्या है, इसका सबसे बढ़िया उपचार है कि मच्छरदानी लगा करके क्या करें, मच्छरों के काटने से बचें। वैसे अधिकतर हमारे यहाँ ये मच्छर क्या होते हैं, कम ही पाए जाते हैं, लेकिन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, एक है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डेंगू का जो जेनेटिक मटेरियल, इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ठीक है ना। देखिए, अब देखिए, जो एक और तीसरा हम पढ़ेंगे, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है, स्वाइन फ्लू भी एक क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू को हम कह सकते हैं कि ये एक वायरस है जिसका नाम है H1 और N1। H1 और N1 क्या है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है ना। ये भी जैसे आप HIV वायरस देखे थे उसी के जैसा होता है, लेकिन इसका भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। और HIV वायरस का भी आरएनए होता है। अभी वो HIV वायरस को हमको पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह बीमारी H1 और N1 वायरस के द्वारा फैलता है। H1 और N1 क्या है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है ना। इसकी आकृति कैसा होता है, ईंटों के जैसा, ठीक है ना। देखिए, ये ऐसा वायरस है जो क्या होता है, स्वाइन फ्लू बीमारी को फैलाता है। इसे स्वाइन फ्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले ये माना जाता था कि ये जो व्यक्ति सुअर, पिग के कांटेक्ट में आता था उसी को ये बीमारी होती थी। लेकिन कुछ समय के बाद, जानते हैं 2009 में ये जो स्वाइन फ्लू था, 2009 में आप सुने होंगे, ये जो स्वाइन फ्लू था वो स्वाइन फ्लू क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा सर्वव्यापी या पेंडेमिक, सर्वव्यापी या पेंडेमिक का रूप ले लिया था, जिससे क्या हुए थे, बहुत सारे देश इससे क्या थे, परेशान थे। इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण आपके कॉमन कोल्ड के ही जैसा होता है, ठीक है ना। देखिए, इनमें क्या होता है, खांसना व छींकना, ठीक है ना, गले में खराश होना, नाक बंद होना, शरीर में दर्द, बुखार तथा सर्दी लगती है, सिर दर्द होता है और क्या होते हैं, थकान होता है। इसके बाद कभी कभी इससे निमोनिया, श्वास रोग, ठीक है ना, सांस लेने में परेशानी, अस्थमा के भी लक्षण इससे क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, अगर इसका इलाज अच्छे से
न कराया जाए। देखिए इसमें अभी जो हमने आपको H1 और N1 वायरस बताया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे वीडियो बना करके, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि H1 और N1 वायरस क्या होता है, हम आपको ये डिटेल में पढ़ाएंगे। आगे देखिएगा, इसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा है कि टीका आ गया इसका, फ्लू का टीका लगता है, ठीक है ना, जिस टीके को लगवा करके क्या करते हैं, बचा जा सकता है, ठीक है। ये पूरा था हमारा 3 हमने क्या किए थे, जुकाम और डेंगू, और किसके बारे में, जो हमारा क्या है तीसरा स्वाइन फ्लू के बारे में हमने पढ़ लिया। याद रखेंगे इसके जो लक्षण आपको दिखते हैं, जितने भी लक्षण आपको हमने डेंगू का बताया है, इसमें थकान भी लगती है ना, इसका दर्द जो होता है कंटिन्यू बढ़ता है, ऐसा नहीं कि दवाई खाएं तो उतर गया, ऐसा नहीं होता, बढ़ेगा। नॉर्मल दवाई से तो ठीक ही नहीं होता जल्दी, उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेकर ही अच्छे से इसका उपचार किया जाना चाहिए, वरना डेंगू से क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट में, देखते हैं अगला जो रोग है, ठीक है ना।